सतयुग का महाकुंभ अब महानदी के तट पर लगेगा और छत्तीसगढ़ में लगेगा। महानदी को चित्रोत्पला गंगा भी कहते हैं और इसी विशेषता के लिए कहते हैं। हम भारत के लोग नदियों को भी माँ के रूप में मानते हैं। प्रकृति के कण कण को ईश्वर की महिमा मानते हैं। सब नदियों की रानी महानदी कहलाती है। कली तारण को यही कल की रूप लेकर आती है। क्रांतियाँ इस प्रकृति से ही आती है। क्रांति का रूप लेकर यह प्रकृति ही गाती है। हर क्रांति के पीछे यह प्रकृति काम कर रही है और सृष्टि अपने अनंत की यात्रा की ओर आगे बढ़ रही है। बिना आत्मज्ञान की गंगा में नहाए किसी की मुक्ति संभव नहीं है। पापों का फल तो चुकाना ही पड़ेगा। कहीं नहाने से पाप कटता नहीं है। जब कर्म में ही कीड़े पड़े हों तो गंगा नहाने से क्या फ़ायदा है। और गंगा को मैली करके पाप ही तो बढ़ सकता है। गंगा नहाने से पहले अपने आप को तैयार कर लो। अपने आप को समग्र पापों से मुक्त कर लो। सतयुग के स्वर्णिम कुंभ में सच्चे साधु लोग आएंगे। किसी तरह के ठग पाखंड लोग यहाँ नज़र नहीं आएंगे। साधु वही होता है जो इस संसार का हो जाता है। सत्य के साधु संसार का कल्याण करेंगे। नंग धड़ंग लोग इस दुनिया को मानवता का, सभ्यता का क्या संदेश देंगे। सभ्यता का नाम साधुता है। जो सभ्य हैं वही साधु हैं। जरूरी नहीं कि घर बार त्याग कर पर्वतों में, वनों में भटकते रहें। जरूरी है कि घर में रहकर ही सत संस्कार धारण करें। सनातन सत्य के लिए है। सनातन का दर्शन सत्य के जीवन के लिए है। सत्कर्म के लिए है। सत बोलने के लिए है। सत लिखने के लिए है। पर आज धर्म की दुनिया में झूठ और पाखंड का बोलबाला है। पर यह कब तक चलेगा। अब सब कुछ खत्म होगा और एक नई सृष्टि, नई दुनिया की शुरुआत होगी। विश्व मानवता की जय। विश्व के समग्र मानव जाति की जय। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में परस्पर प्रेम हो। कहीं दंगा फसाद और आतंकवाद ना हो। सब एक दूसरे से कुछ सीखें और मानवता का महान इतिहास लिखें। अंत में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। इस बात को सभी जानते हो, पर क्यों नहीं मानते हो। कवि भगत सिंह, विश्व शांति सेना, विश्व मानव परिवार, क्रांति कुंज और दा खड़सिया, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जय भारत, जय मातृभूमि।